जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि अब इस सेगमेंट में चूँकि ये लास्ट सेगमेंट होता है, हम किसी न किसी सेलिब्रिटी से, किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ दो नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं जो कि बड़े प्यारे बच्चे हैं और ख़ास तौर पर बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। हमने 1-2 साल कबल भी आपकी मुलाकात इनसे कराई थी। आज फिर हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। हाफिज़ भी हैं, दीनी तालीम भी बहुत अच्छी है, डिबेट्स में भी बहुत अच्छे हैं और ख़ास तौर पे इनके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले इनसे आपका तारुफ कराते हैं। जी अपना नाम बताइएगा। डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अहमद मुमताज। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अहमद मुमताज, माशाल्लाह। ठीक है, अब उनको दीजिएगा। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल बासित मुमताज। वाह वाह, ये डॉक्टर अभी से बन गए आप डॉक्टर दोनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा कौन है आप दोनों में से? मैं हूँ बड़ा। आप बड़े हैं। और कितने साल बड़े हैं आप इनसे, अहमद मुमताज से? 18 मंथ्स। 18 मंथ्स बड़े हैं आप। अच्छा, अहमद मुमताज से। और अब्दुल बासित हैं आप? ठीक है, चलिए 1 मिनट आपकी तरफ आते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ नातख़्वां सना ख्वां मौजूद है। बहुत खुशलहन नातख़्वां सना ख्वां हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के अवार्ड याफ्ता हैं, शोबा दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं। मुख्तलिफ पाकिस्तान टेलीविज़न की महफिल में जो कि नातख़्वानी की महफिल होती है उसमें मुनसिफ के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। जनाब शकील मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, हमारे साथ नातख़्वां सना ख्वां तूबा मुनव्वर मौजूद हैं। तूबा, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बेटा, आप मुझे बताएं, आप में से डिबेट स्पीच कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊंगा। आप सुनाएंगे? क्या टॉपिक क्या होगा? मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। और ये भी उसी पे सुनाएंगे? ये नात सुनाएंगे, स्पीच सुनाएंगे? ये हम सुनाएंगे। हम सुनाएंगे। ठीक है, चलें आप सुनाएं। अच्छा, आप दोनों हाफिज भी हैं बेटा? हिफ्स कर रहे हैं? जी मैं हिफ्स कर रहा हूँ। आप भी? और ये अहमद मुमताज भी हिफ्स कर रहे हैं? नहीं, नहीं, आप कर रहे हैं हिफ्स। और आप भी कितने पारे हिफ्स हो चुके हैं? एंड होने वाले। एंड होने वाला है। 3 पेज मेरे ख्याल में सिर्फ लास्ट के 3 सफ़ात रहते हैं कुरान के। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी पूरा इतनी छोटी सी उम्र में कैसे कर लिया आपने? बाबा से। बाबा खुद ही कराते हैं? जी माशाल्लाह। भाई इनके बाबा ये असल में कारी मुमताज़ कादरी साहब जो हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं और तिलावत जो फरमाते हैं उनके साहबजादे हैं दोनों ही, माशाल्लाह। चलें जी, स्पीच सुनाएं। जो नबी को मेरे कबूल हो वही काश मेरे उसूल हो, वही सब्र हो, वही गुफ्तगू, वही सादगी, वही आजिज़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम उस नबी मुकर्रम पर के जिसके होने से कायनात है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद से पहले लोग कुफ्र जहालत के अंधेरों में भटक रहे थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्मे सिफात है सीरत रसूल की। जनाब आला, ये वो मौजू है जिसके बयान के लिए तमाम जहानों के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समंदरों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए, जमीन से आसमान तक के कलम को औराख बना दिया जाए। यूँ तो गुमान किया जा सकता है कि कलम खत्म हो जाएंगे, समंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा, जमीन से आसमान तक का खला पुर हो जाएगा, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कभी मुकम्मल ना हो पाएगी। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरा औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक कलमा गो के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत का ज़ाते गिरामी हर लिहाज से मरकज़े महवर है। वो इमाम इर्तिका का मुहब्बा है। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, कामिलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफ़ज़लियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शमे ग़ारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा, शमे नूरे हिदायत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा, वो रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, रब ने ख़ातिम पे जिनकी लगा दी मोहर वो फ़क़त ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा, मेरा मुस्तफ़ा, मेरा मुस्तफ़ा। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा अहमद मुमताज़ जो हैं, हाँ ठीक है, तो डेंटल सर्जन अहमद मुमताज़। यस। अच्छा, चलें आप क्या सुनाएंगे? हम सुनाएंगे? जी सुनाइए। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा
ज़मीनों आसमां तेरी कुदरत के निशान, तू ही इब्तिदा, तू ही इंतहा, सारी दुनिया के महल में गूंजती है तेरी अज़ा, तू लाज़िमा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जो चाहा कह दिया, कुन कहा और हो गया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर। धड़कनों की सुनता है तू ही सदा, शहर से तू करीब है मेरे खुदा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर। ए अल्लाह रहमान रहीम, ए अल्लाह तू ही करीम, मोहताज है इब्तिदा के सब शाह व गदा। खुदा कर नजर हमें बेखबर, खुदा कर नजर हमें बेखबर। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा सुभान इल्लल्लाहु अल्लाह, सुभान अकबर। अल्लाह। बेटा बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत अंदाज में आपने ये जो कलाम है वो सुनाया, बहुत ज़बरदस्त लगा। अब्दुल बासित और ये दोनों बच्चे जो हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। ये हमारे साथ अभी मौजूद रहेंगे आज की इस ट्रांसमिशन के आखिर तक। शकील भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शकील भाई आपसे दरख्वास्त करूँगा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दें। वो हबीबे रब शहीदो सरा, वो शऊर व फिक्र की आगही, वही नूरे हक, वही शम में जान, वही कायनात की रोशनी, वो हबीबे रब, वो दयार जूदो सखा कहो, वो मदीना शहर वफा कहो। तुम्हें क्या बताऊं कि उस जगह जो कही है मैंने सुनी गई, जो कही है मैंने सुनी गई। कभी अहले इश्क में छिड़ गया, जो बयान सीरत मुस्तफा, मुझे यूं लगा कोई रोशनी मेरे क़ल्ब जां में उतर गई, मेरे क़ल्ब जां में उतर गई।
बजुज़ उनके हैं कोई और भी जो जल बगर सरे ला मकान न मलाइका का गुजर जहां ना पहुंच सका कोई आदमी न मलाइका का गुजर जहां ना पहुंच सका कोई आदमी फ़क़त आंसुओं के सिवा कहाँ मेरे पास हुस्न अमल कोई ये शकील फैज़ है नात का मेरी बात फिर भी बनी रही ये शकील फैज़ है नात का मेरी बात फिर भी बनी रही। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, वैसे तो अब ये जो वक्त होता है रोज़े का, ये चूँकि इस वक्त इफ्तार होने वाली होती है, इसलिए थोड़ा सा लोग चाहते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें इस वक्त देखने को मिलें, तो इसलिए हमने ये सेगमेंट मेरा पहला रोज़ा रखा हुआ है, जिसमें कि हम जो है मुख्तलिफ बच्चे हमारे साथ मौजूद होते हैं। लेकिन ये सेगमेंट पे हम बाद में जाएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। अभी हमें एक और बहुत अच्छी सी मेहमान शख्सियत ने ज्वाइन किया है, माशाल्लाह। हनीफिया ब्रोस्ट एंड बर्गर का आपने नाम सुना होगा, उसके ओनर हैं और साथ साथ मुल्क से बाहर काफ़ी अरसा अभी रह कर आए हैं। हमारे मुल्क की खिदमत भी कर रहे हैं, मुल्क के लिए ज़र मुबादला का ज़रिया भी बन रहे हैं, और वैसे भी पर्सनली बहुत अच्छे आदमी हैं जनाब सईद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सईद भाई खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और असरा हमारे साथ अपना मौजूद हैं रोज़ा कुशाई में, और तूबा मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं नातख्वानी और सनाख्वानी में। सईद भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो अफसोस हो रहा है, 2 अशरे ऐसी गफलत में गुजर गए। ये तो रमज़ान मुबारक का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, और बस अल्लाह ताला आगे के जो 9-10 दिन है उसके अंदर ऐसा करा दे कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। बेशक बेशक, क्योंकि ये जो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये आखिरी अशरे की दुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी सख्त वईद है। आपके जैसे तवस्सुस से बता दूँ, आप अलैहिस्सलाम में एक दफ़ा उसमें मेंबर शरीफ पे जलवा अफरोज़ हुए, और जब पहले इस वक्त कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, और जब दूसरे स्टेप पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, फिर तीसरे पे रखा तो फरमाया आमीन। तो हज़रत साहब ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी जो पहले नहीं सुनी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट, अल्लाह कभी बेशी माफ़ करे, कि जब मैंने पहले दर्जे पे कदम रखा तो फरमाया, हलाक हो जाए शख्स जिसके सामने रमज़ान मुबारक का महीना आया और उसकी बख्शिश नहीं हुई। अल्लाह अकबर। तो फरमाया आमीन। फिर कहा, हलाक हो जाए शख्स जिसके सामने मोहम्मद यानी मेरा नाम आए तो वो दुरूद शरीफ में सब दुरूद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब सुनने वाले भी दुरूद शरीफ पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद में कहा, हलाक हो जाए शख्स जिसके माँ या बाप दोनों में से एक मिले और वो उनकी इतनी खिदमत ना कर ले कि उसकी मग़फ़िरत ना हो जाए। फरमाया आमीन। देखें तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम नबी अक्सर में दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, रमज़ान का महीना भी हमारे पास है, लेकिन जो आखिरी जो स्टेप है, आखिरी जो चीज़ है कि वालिदैन के हुकूक, जिसके बारे में जितनी सख्त वईद है, तो अगर हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं तो खुदारा उनकी खिदमत कर लीजिए, उनसे दुआएं ले लीजिए,
सबसे बड़ा दरवाज़ा माँ और बाप की दुआओं का है कि उनसे दुआओं करके, उनसे खिदमत करके, उनसे दुआएं ले लीजिए। और अगर वो नहीं हैं तो जो कुछ पढ़ रहे हैं रमज़ान मुबारक के महीने में, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, उनको हदिया दें, क्योंकि वो मोहताज हैं। अब हमारे मरने के बाद अमाल का दरवाज़ा बंद हो जाता है, सिर्फ जो लोग हमें सवाब पहुँचाते हैं वो हमें मिलता है। सही बात। अच्छा सर, आप इतने अरसे जो है ना साउथ अफ्रीका और मुख्तलिफ दूसरे बर्र-ए-आज़मों में रहे, बड़ा फ़र्क होता है, कैसी लाइफ रही है बताएं? पिछले रमज़ान में याद है मैं आपसे बात करता था, आप जोहानिसबर्ग में थे, दूसरी जगह में। जी। लास्ट ईयर में केप टाउन में था, रमज़ान सारा वहीं गुजारा। एक्चुअली बात ये है, मैं आज आपको बताऊं, हम यकीन करें, हम बहुत आज़ाद लोग हैं। पाकिस्तान में बड़ी आज़ादी है, बहुत आज़ादी। हमें यहाँ पे ट्रैफिक में आज़ादी है, हमें यहाँ खाने पीने में आज़ादी है, हमें यहाँ टाइम में आज़ादी है। जितने बजे हमारी मर्जी, हमारी दुकानें हम जितने बजे खोलें जितने बजे बंद करें। लेकिन बाहर ऐसा कुछ नहीं है। पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर 5 बजे सारी ट्रेडिंग बंद हो जाती है, सब टोटल बंद पूरे साउथ के अंदर। इल्ला ये कि चंद एक चीज़ें जिनके पास परमिट हैं वो ज़रा लेट खोलते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह 9 बजे तक हैं, या बहुत ज़्यादा वीकेंड पे आप 10 बजे तक उसको खोल लें। तो वहाँ हनीफिया आपने ओपन तो कर ली ना ब्रांच? जी, मैं जोहानिसबर्ग में मैंने खोली वहाँ से। और कैसा रिस्पॉन्स रहा आपको? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अभी जो लोकल लोग हैं वो इतने ज़्यादा मुतारिफ नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपकी पसंद की जाती है? हमारे बीफ सबसे ज़्यादा, और मंदी बहुत वहाँ चल रही है। अच्छा, मंदी और क्योंकि मंदी जो पूरी दुनिया में है ना, वो मंदी है फीकी, मतलब यानी कि सऊदी स्टाइल की है। तो हमने उसके अंदर अपनी रेसिपी ऐड की है, तो माशाल्लाह तो उसके हिसाब से जो है वो मंदी की मंदी है, और क्या कहते हैं जायके का जायका अलग हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी थी, हमारी शेफ भी पूछनी थी, ये जो आपका सॉस होता है पीले कलर का, जी, जो चटनी होती है, इस किस चीज़ से बनाते हैं सर ये? सर इसकी बेसिक जो है ना वो मस्टर्ड होती है, राई जो होती है, मस्टर्ड राई। हाँ। और ये सिरका भी मिलाते हैं? जी, सिरका होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाल काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। जी हाँ। क्योंकि ये एक अलग ही टेस्ट है, ये आपको कहीं नहीं मिलता। और वो खास तौर पे हंटर बीफ का जो बर्गर, मैं खुसूसी हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ सईद भाई से, क्योंकि हंटर बीफ का जो बर्गर आपका होता है ना वो जबरदस्त है। इंशाल्लाह उसी से ही रोजा खोलेंगे। बिल्कुल, नहीं बहुत मजा आता है वाकई। नाज़रीन सारी चीज, ब्रोज भी बहुत अच्छा है, मंदी भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो हंटर बीफ के बर्गर की कुछ या तो मेरा टेस्ट उससे डेवलप हो गया। नहीं आप क्या, बल्कि अब तो माशाल्लाह 3rd जनरेशन आ रही है हमारे यहाँ। अच्छा, जो कहते थे मैं अपने पापा के साथ आता था, ये मैं अपनी मम्मी के साथ आता था, अब हम खुद आ रहे हैं, हमें हंटर बीफ बर्गर। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए ठीक है सईद भाई, मजीद गुफ्तगू होगी एक नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो हमारा सेगमेंट होगा मेरा पहला रोज़ा कहीं न जाएगा, देखते रहे खुद से निशात रमज़ान करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान करीम मेट्रो न्यूज़ की ट्रांसमिशन सिलसिला है मेरा पहला रोज़ा। आपको बताते चलें, मेरा पहला रोज़ा ये जो सेगमेंट है ये हनीफिया ब्रोस्ट बर्गर्स और हंटर बीफ के ताउन से पेश किया जाता है। इस सेगमेंट में मुख्तलिफ छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो आज तो माशाल्लाह सईद भाई खुद भी मौजूद हैं, और ये जो मेरा पहला रोज़ा सेगमेंट है, पहले रोज़े से ये हंटर बीफ यानी हनीफिया बर्गर्स ब्रोस्ट और हंटर बीफ के ताउन से पेश किया जाता है। बहरहाल यहाँ हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे बच्चे मौजूद हैं, और इनमें से 2 का तारुफ तो मैं आपसे करा चुका हूँ, अब्दुल बासित और अहमद मुमताज़। और अब हमारे साथ एक और बड़ी प्यारी सी बच्ची है, असरा शाहिद। माइक लीजिएगा। असरा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 क्लास में पढ़ती है। माशाल्लाह, वो इतनी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है। मम्मा के साथ आई हैं आप? अपनी पुप्पो के साथ आई हैं भाई, बड़ी प्यारी लग रही है। देखिए आप ये इनको जरा क्लोज से करके दिखाइएगा, कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। और रोज़ा फील तो नहीं हो रहा? ज़्यादा हो रहा है भाभी? थोड़ी देर में देखिए बर्गर्स भी हैं, और दिलपसंद के भी इसमें वो है, आपकी अफ्तारी है, क्विज जूसेस हैं। इसके अलावा यूनिक के गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो इन बच्चों के साथ जाएंगे। ओसाका एलईडी लाइट्स के गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो भी साथ जाएंगे। तो यूनिक बैटरीज हैं और ओसाका एलईडी लाइट्स हैं जिसके गिफ्ट हैम्पर साथ जाएंगे। ठीक है। तो असरा कुछ सुनाना चाहेंगी जल्दी से? एक लाइन, सिर्फ एक लाइन सुनाइए। कोई नात सुनाएंगी? एक लाइन सुना दे नात की। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला आपका रोज़ा कबूल फरमाए। इनको सबसे कोने पे जो बच्ची वैसे ही 2 नन्हे बच्चे आए, इनमें से इनका तो रोज़ा नहीं है, हमने तो इनको ऐसे ही एक उसके लिए बुलाया कि चलें जेस्चर। बच्चों को बड़ा शौक होता है टीवी पे आने का। बेटा इनको माइक दे दीजिएगा जी। आपका क्या नाम है बेटा? ईशल। और इसका क्या नाम है छोटी जो है? हबीबा। कितने साल की है?
3 साल की है, कुछ बोलती है? ये माइक दीजिए बेटा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम क्या है आपका बेटा? आपका नाम क्या है? ही। अच्छा, नाम ही। ठीक है, चले भाई, बहुत प्यारे। तो बेटा आप कौन सी आप पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? माइक में बताइए, माइक लेके। सीनियर में है? सीनियर में सीनियर में। अच्छा, सीनियर में पढ़ती है। चलिए माशाल्लाह बेटा, बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद, आपके पेरेंट्स को मुबारकबाद। आप यहाँ रोजा कुशाई के सेगमेंट में आए हैं। पूरी आती है ये वाली? हाँ, ये नात पूरी आती है आपको? ये अभी सुनेंगे सईद भाई, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है। ऐसे पूछा। हाँ नहीं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी वो। अच्छा, इस वक्त चूंकि आज 20 रमज़ान मुबारक है और इत्तिकाफ के हवाले से लोग जो है मसाजिद में मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं चांद के बाद जो है ना, जैसे ही मगरिब हो जाएगी। तो यहाँ हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन है। जी शुजात। जी बिल्कुल, माह रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू होने को है और पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ मसाजिद हैं वहाँ पर लोग जो है मसाजिद में एतिकाफ़ में बैठते हैं, अल्लाह की मेहमान कहलाते हैं और 10 रोज़ का ये सुन्नती एतिकाफ़ कहा जाता है। लेकिन इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट करूँ फैज़ान मदीना में, जो सब्ज़ी मंडी पे वाक़ है, यहाँ पर सिर्फ पहले रोज़े से ही लोग एतिकाफ़ में बैठते हैं और 5000 से ज़ायद लोग जो है 30 रोज़ा एतिकाफ़ करते हैं, जबकि मज़ीद 5000 से ज़ायद लोग जो है 10 रोज़ा सुन्नती एतिकाफ़ करते हैं। इस मस्जिद में सिर्फ पाकिस्तान भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग जो है एतिकाफ़ करने के लिए आते हैं। यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं, किस तरह से जो मुतफ़िकीन की जो है उनके लिए खिदमत अंजाम दी जाती है, तो यहाँ की जो मुंतज़मीन हैं उनसे बात करेंगे। जनाब बताइएगा। जी शुजात, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने कवरेज दी और देखा हमने कि आज जो है वो अब चूँकि एतिकाफ़ का मौका है, आज से एतिकाफ़ किया जाएगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं सबका एतिकाफ़ जो है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा, यहाँ मेरा पहला रोज़ा में ईगलू की तरफ से ये मलाई कुल्फ़ी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है नाज़रीन, ये बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। इफ्तार में बड़ी खाने वाली चीज़ है ये, देखें आप, मलाई कुल्फ़ी। तो मुंह में पानी आ रहा है। मलाई कुल्फ़ी दे, थोड़ी देर में रोज़ा खुलने वाला है। सईद भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर पे इंटरनेशनल ब्रांड्स और पाकिस्तानी ब्रांड्स जो आजकल चल रहा है, इस हवाले से शॉर्ट मैसेज दिया सर उसके बारे में? शॉर्ट मैसेज यही है कि बी पाकिस्तानी बाई पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को सलामत रखे। और एक जो क्रेज़ जो है ना हमारे पास ब्रांड्स का, ये खुदा इस ब्रांड्स का क्रेज उतारे, क्योंकि देखें आज गजा में और वहाँ पे क्या हालात हो रहे हैं। मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं, सबसे बड़ा सबूत ये दें, आपकी भी तो एक ये ब्रांड है जो कि इतने अरसे से एक ही जैसा टेस्ट और एक मियार को देखिए मेंटेन कर रहा है। बात ये है कि जो भी कोई आदमी खाने पकाने का काम करता है ना, उसमें 2-3 बातों का ख्याल रखें। एक तो ये है कि एक कहीं से टमाटर मिलने के, जी लाकट का पूरा टमाटर मिल रहा है तो सारे उसी के अंदर आ रहे हैं और वो देख भी नहीं रहे और धुल भी नहीं रहे और चल रहे हैं। एक ये नहीं होना चाहिए। वो सिलेक्टेड चीजें आप लें, फ्रूट अगर लें तो अच्छी जगह से लें। सही बात है। आप अदरक लें तो भले 10, 15, 20 रुपए महंगा, क्वालिटी और स्टैंडर्ड का ख्याल रखें। सही भाई, बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे आप। इंग्रेडिएंट्स का खुसूसी तौर से ख्याल रखें तो आपकी जो है ना वो आपका मियार एक रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शकील भाई आपसे दरख्वास्त करूंगा सलाम की, उसके साथ ही नाज़रीन फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है, ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है।